हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरिंदम, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ आईपीजी एमईआर एंड एसएसकेएम हॉस्पिटल कोलकाता। तो देखो डब्ल्यूबीएमसीसी ने वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसिलिंग का जो शेड्यूल वो रिलीज़ कर दिया। देखो ये डब्ल्यूबीएमसीसी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और देखो राइट साइड में जो नोटिस ऑप्शन है वहाँ पर तुमको काउंसिलिंग शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ से डाउनलोड करोगे तो देखो यहाँ पर पूरा वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसिलिंग का शेड्यूल आ गया है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले है नंबर 1 पे है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस शेड्यूल एंड सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1। मतलब पहले राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। ठीक है, कॉलेज वाइज टोटल सीट कितना है उसका एक सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। उसका डेट है 1 एंड 2 फरवरी। उसके बाद राउंड 1 का पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगा। पहले होगा ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड फी पेमेंट। उसका डेट है 2 to 5 फरवरी। ठीक है, मतलब 2 to 5 फरवरी ऑनलाइन एनरोलमेंट और फी पेमेंट चलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है 3 to 6 फरवरी। उसके बाद राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट वो पब्लिश्ड होगा। उसका डेट है 8 फरवरी। उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग का टाइम दिया है 10 AM to 4 PM और डेट है 9, 10, 11 एंड 12 फरवरी। और एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए अलग करके दिया है एनआरआई कैंडिडेट्स टू वेरीफाई फ्रॉम शास्त्र भवन इन द इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एंड देन टू मूव फॉर एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज। और उसका डेट दिया है 9, 10 एंड 11 फरवरी। तो ये हो गया राउंड 1 का काउंसलिंग। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 का भी सेम, पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। उसका डेट है 15 फरवरी। उसके बाद राउंड 2 का ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड फी पेमेंट स्टार्ट होगा। उसका डेट है 16 एंड 17 फरवरी। उसके बाद राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा। उसका डेट है 17 एंड 18 फरवरी। उसके बाद राउंड 2 का सीट एनरोलमेंट का रिजल्ट रिलीज होगा। वो रिलीज होगा 22 फरवरी में। उसके बाद राउंड 2 का रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग डेट दिया है 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी। और एनआरआई के लिए अलग करके दिया है 23, 24 एंड 25 फरवरी। तो ये हो गया सेकेंड राउंड का काउंसलिंग। उसके बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा 4 मार्च। उसका ऑनलाइन एनरोलमेंट और फी पेमेंट स्टार्ट होगा 7 मार्च से चालू होगा, 7 और 8 मार्च चलेगा। और रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉगिंग चलेगा 8 एंड 9 मार्च। उसके बाद उसका सीट अलॉटमेंट रिलीज होगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट रिलीज होगा 11 मार्च। उसके बाद उसका रिपोर्टिंग टाइम दिया है, रिपोर्टिंग डेट दिया है 12 to 14 मार्च। और एनआरआई का दिया है 12 मार्च। ये हो गया मॉपअप राउंड। उसके बाद स्टार्ट होगा ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा 15 मार्च। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा 16 मार्च। उसका रिपोर्टिंग टाइम है, देखो जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड उसका अलग करके कोई रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट नहीं होगा। जो मॉपअप का जो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट वो यहाँ पर ऐड होगा। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का अलग करके कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, उसका सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। मतलब जिसका मॉपअप राउंड के बाद अगर कुछ स्टूडेंट का अगर कोई सीट्स ना मिले तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो उसका रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा 17 मार्च उसका रिपोर्टिंग चलेगा। तो ये हो गया पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल। तो कल से ऑनलाइन एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा और बाकी जो नोटिस वो एक एक करके आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो जो लेटेस्ट नोटिस आएगा तुम लोगों को वीडियो को थ्रू मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।